When you feel it's hopeless, when you नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार PS लॉ ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। तो अभी तक हमने आपको टॉय ट्रेन से सफर कराया है शिमला का। इस बार हम आपको ले चलेंगे इलाहाबाद से दिल्ली, और दिल्ली से कैसे चलेंगे शिमला, उसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे थोड़ी सी एक शिकायत है दोस्तों, क्योंकि 84% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपकी हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, और हम एक नए वीडियो कंटेंट बनाने के लिए एग्रेसिव होते हैं। तो दोस्तों, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को जरूर सपोर्ट कीजिए। PS लॉ ब्लॉग्स परिवार को सपोर्ट कीजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं प्रयागराज जंक्शन यानी इलाहाबाद जंक्शन से नई दिल्ली के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस रात को 10:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल कर नई दिल्ली पहुंच गया हूं। और नई दिल्ली से पहुंचने के बाद हमें क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ, क्योंकि दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ से बाहर निकल कर, यानी मेट्रो साइड में बाहर निकल कर, आपको कश्मीरी गेट यानी कि ISBT इंटरनेशनल बस अड्डे पे पहुंचना है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज था, इसलिए मैं प्रॉपर दिल्ली में प्रयागराज जंक्शन से आया। तो अगर आप चाहें तो प्रयागराज जंक्शन से जैसे ही नई दिल्ली पहुंचिए, 7 बजे ट्रेन पहुंच जाती, 7:40 के लिए भी एक क्या कहते हैं शताब्दी एक्सप्रेस है। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मेरी ट्रेन प्रॉपर पहुंच पाएगी समय पे कि नहीं, इसलिए मैंने शताब्दी में रिजर्वेशन नहीं कराया। और हमने TT से बात की तो उन्होंने बोला कि 1730 रुपये पेनाल्टी सहित लगेगा, जो कि बहुत महंगा था, क्योंकि ऑलरेडी टिकट 795 का है, तो इतना ज़्यादा चार्जेस था। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम बस से सफ़र करेंगे। दोस्तों, मैं बस में बहुत कम सफ़र करता हूं, तो थोड़ी सी मुझे हिचकिचाहट आएगी। कहानी लंबी है, बताते रहेंगे। तब तक हम महाराणा प्रताप ISBT स्टेशन से अपने जिस हमने वोल्वो बस में सफ़र करना है शिमला तक, उस पर हम बैठ के निकल चुके हैं। तो दोस्तों, हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकले और वहाँ से हमने बाहर से ही बस पकड़ी। बस पकड़ के हम क्या कहते हैं, मात्र 10 रुपये में कश्मीरी गेट पहुँच गए। कश्मीरी गेट पे ही इंटरनेशनल बस अड्डा है, जिसको महाराणा प्रताप क्या कहते हैं बस अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। यहाँ से आप देश के किसी भी कोने में आराम से बस को पकड़ के जा सकते हैं। मैं पहली बार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पहुँचा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। ऐसा लगा कि जैसे किसी मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ। उतनी ही सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी। अच्छा, आपको कुछ खाने पीने हैं तो बस अड्डे के बाहर बहुत सारी छोटी शॉप हैं, ठेले पे आप वहाँ आराम से खा सकते हैं, और अंदर भी फूड प्लाजास हैं, वहाँ पे भी आप खा सकते हैं। तो मैंने बाहर ही क्या कहते हैं छोले भटूरे खा के यात्रा स्टार्ट कर दी। देखिए, मैं बस में, एक तो शिमला में इतनी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप शिमला आ रहे हो तो आप हिमाचल की ही बस पकड़िए, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उनके जो ड्राइवर होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो आप प्राइवेट बस और ये सब प्राइवेट टैक्सी से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है। आपको मैं रास्ते दिखाऊँगा, तो वहाँ पर प्रॉपर वही चला सकता है जो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था। और हिमाचल की बस पकड़ने से एक ख़ास फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपका जो इंश्योरेंस है वो भी कवर हो जाता है। तो प्लीज़, अगर मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिमाचल की ही बस पकड़ें, क्योंकि वो प्रॉपर जो उनके ड्राइवर होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होता है इस एरिया के बारे में। और सरकारी बस में ही सफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ और बहुत ही ख़ास बात, कि अगर आप नई दिल्ली से शिमला आते हैं तो आपको पता है 5 राज्यों से आपको गुजरना पड़ता है। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे पहले आपको नई दिल्ली, जो कि देश का और राजधानी भी है और महत्वपूर्ण स्थान रखती है, दिल्ली से जैसे आप निकलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश टच मिलेगा। फिर आपको हरियाणा के बाद आपको पंजाब, यानी प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी है। वहाँ से होते हुए, कालका होते हुए आपको शिमला का सफ़र करना पड़ेगा। देखिए कितना प्यारा व्यू है दिल्ली में, कितना अच्छा सिविल इंजीनियर के जो लोग हैं उन्होंने कितना प्यारा कंस्ट्रक्शन किया है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपको एक साथ 4-4, 5-5 हाईवे एक साथ रन कर रहे हैं। ये देखिए, मेरा टिकट है दिल्ली से शिमला तक का 972 रुपये हमसे चार्ज किया गया है। वोल्वो बस थी। अब हम अम्बाला में, हमारी जो पहली स्टॉपेज है, हम पहुंच चुके हैं। ये फूड कोर्ट है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है। आप सभी जानते हैं कि जहाँ फूड कोर्ट होते हैं वहाँ रेट 2 गुने होते हैं। तो हमने यहाँ पे चाय और क्या कहते हैं कुछ और भी चीज़ें खाई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। हमने स्पेशली लस्सी पिया, क्योंकि
पंजाब हरियाणा आए पर लस्सी का तो अलग ही बात होती है। बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं। हमें फूड इसलिए नहीं कंज्यूम करना था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आगे शिमला सफ़र है और मुझे थोड़ी सी यहाँ पे घबराहट, वोमिटिंग भी होने का चांस रहता है। एक चीज़ और भी है तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, हम ऑलरेडी खा चुके थे। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोग भी, जैसे नामीबिया से मैम थी, ये भी बैठी हुई थी हमारी बस में। हमारी बस सामने खड़ी हुई है और यहाँ पे लगभग बहुत सारी बसें आके स्टॉपेज लेती हैं। तो एक अच्छा स्टॉपेज है। चाय काफ़ी अच्छी थी, 20 रुपये की चार्ज था चार्ज का, और जो उनका लस्सी था वो 50 रुपये चार्ज किया गया था, पर टेस्ट अच्छे थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहती हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। बाथरूम शौचालय भी प्रॉपर है तो आप वहाँ भी चाहे तो, मतलब यहाँ पे करीब 20 मिनट बस का स्टॉपेज है। और जो भी वोल्वो बस हैं वो यहीं रुकती हैं, ऐसा मेरी जानकारी में मिला। हमने यहाँ पे लस्सी पिया, लस्सी टेस्टी थी, लेकिन उस तरह की लस्सी नहीं थी जिस हिसाब से पंजाब के लोगों की जानी जाती है, पर ठीक है। फिर हम बस में चढ़ गए। एक चीज़ और है, जब बस में आप सफ़र करें तो अपने 1-2 कंडक्टर से भी पूछ लें कितनी देर बस स्टॉपेज होगा, आपको कोई वॉशरूम जाना है, कहाँ जाना है, तो इस चीज़ प्रॉपर। अब हम अम्बाला से क्या कहते हैं चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो में प्रॉपर चीज़ों को दिखाना पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और ख़ास बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो चैनल है एक्सक्लूसिव बहुत ही टूर और विजिट करता रहता है, तो आपको हर जगह की हम जानकारी प्रॉपर और सही जानकारी देते रहेंगे। तो हमने आपको ट्रेन से सफ़र दिखाया है इससे पहले, अब ये बस का सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली से शिमला आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी ये समस्या रहती है कैसे आए। तो उनको मैंने बता दिया है, आपको जाना है कश्मीरी गेट पे ISBT से आपको बस पकड़ लेनी है शिमला की, और आप हिमाचल प्रदेश वाले काउंटर पर जाइएगा तो वो काउंटर नंबर 20 है, 19 और 20 यानी 1920 है। वहाँ से आपको वोल्वो बस मिल जाती है। वोल्वो बस में सफ़र करने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा मतलब ठीक होता है, कंफर्ट होती है उनकी सीट भी, और घबराहट थोड़ी कम होती है। क्योंकि अभी तो अब देखिए मैं चंडीगढ़ स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे बस की स्टॉपेज 10 मिनट थी। कुछ लगेज मतलब लोड हो रहे थे बस में, कुछ क्या कहते हैं मतलब डाउनलोड हो रहे थे, कुछ अपलोड हो रहे थे, कुछ हट रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे था। अब हम चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बस हवाई अड्डा है, तो हमने अपने मतलब जीवन काल में मतलब बस अड्डों पर तो कई बार गए, पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर से सफ़र नहीं किया था। यह मेरा पहला सफ़र था। काफ़ी अच्छा रहता है। और लखनऊ में भी मैं प्रॉपर गया हूँ, आलमबाग में भी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है वो। ये भी काफ़ी अच्छे बने हैं, और वाशरूम भी यहाँ काफ़ी मतलब प्रॉपर हर चीज़ की फैसिलिटी रहती है। चाहे आपको पानी पीना हो, शॉप्स हैं आपको जो कुछ लेना हो, और प्रॉपर जो मैंने शॉप पे देखा जो रेट है वो जेन्युइन रेट थे, वही रेट थे जो प्रोडक्ट पे MRP मेंशन थी। ये हमारा देखिए हिमसूत्र जो बस है, हम इस पे सफ़र कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई क्या कहते हैं वोल्वो बस है। अब फिर हम चंडीगढ़ से आगे के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। अब हम चंडीगढ़ से कालका जाएंगे, और बीच में हमारे पानीपत और सोनीपत ये सारी चीज़ें पड़ी थी, तो उस चीज़ को हमने आपको नहीं बताया तो बता दे रहे हैं कि रास्ते में सारी पड़ते हैं। तो बेसिकली हमने जहाँ स्टॉपेज लिया था अम्बाला से चंडीगढ़, और हम चंडीगढ़ से कालका के लिए रवानगी ले रहे हैं। कालका होते हुए हम लोग शिमला के लिए आगे निकलेंगे। ये देखिए कितना मतलब सुंदर है। एक थी चंडीगढ़ को जिस हिसाब से जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, उस हिसाब से प्रॉपर सुंदर भी है। तो चलिए म्यूजिक का आनंद लेते रहिए। शिमला में पहुंच के बाकी की जानकारी आपको देते हैं। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. बहुत बातचीत होगी लेकिन बस के बारे में जानकारी नहीं दिया तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। तो अभी याद आ गया कि जो बस है वो प्रॉपर अच्छी थी। हमें एक 10 रुपए का पानी उन्होंने दिया पीने के लिए, और साथ में मैंने आपको बताया था कि एक
मतलब कि प्लास्टिक का लिफाफा थी, जैसे कि अगर किसी को वोमिटिंग आए, स्पेशली जैसे कि प्लेन में आपको देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके था। और काफ़ी खूबसूरत चंडीगढ़ से हम आगे निकल रहे हैं तो मतलब प्रॉपर बस थी, सीट काफ़ी अच्छी थी और आपको स्लीपिंग मोड था। एक चीज़ और मैंने जो बस में देखी, मैंने काफ़ी वोल्वो में सफ़र किया, लेकिन इस वोल्वो मुझे खास देखने को मिला कि जो मतलब कि पैर के लिए फुट रेस्ट होता वो भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया गया था। यानी कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप मतलब किसी स्लीपिंग बस में नहीं हैं, आपको ऐसा लगेगा हम स्लीपर बस में सफ़र कर रहे हैं। प्रॉपर 10 घंटे की जर्नी है दोस्तों। आपको बता दें, अगर आप तो दोस्तों शिमला का सफ़र शुरू हो चुका है बिल्कुल। अब हम शिमला में पहुंच चुके हैं। अब शिमला की ऊंची और पहाड़ियों से बहुत ही डर लगता है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, ये सब ऐसा मैं पहले से कहानी अपने मन में रच रखा था। लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन आप जब इस तरह के यात्रा पे निकलिए तो आप अपना ध्यान बाहर प्लीज़ मत देखें। कर्टेन खींच दीजिए, कर्टेन उसमें लगे होते हैं बस में। और एक चीज़ और, अपने साथ हाजमोला या अपने जो क्या कहते हैं आपकी आते हैं चॉकलेट्स आते हैं, वो सब अपने साथ रखिए। और मूवी वूवी अपना लगा के देखते रहिए, बाहर की तरफ मत देखिए। बस की तरफ बाहर का आप नज़ारा देखेंगे तभी आपको थोड़ा चक्कर सा आएगा। और प्रॉपर एसी चल रही थी, बीच बीच में काफ़ी ठंड लग रही थी, तो हम एसी का जो शटर था वो भी बंद कर देते थे। और हमने मूवी का आनंद लेते हुए उस ड्यूरेशन में हमने 2-3 मूवियाँ देखी। तो वो हम बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहे थे। हमें मैदानी इलाकों में इस तरह समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो वहाँ पे कभी ढाल आता है, कभी ऊंचाई आ जाती है और इतनी मूविंग टर्निंग होती है दोस्तों ना कि बस में एकदम मतलब आपको वोमिटिंग आ जाएगा। बस में हमने देखा कि किसी के साथ इस तरह की कंडीशन नहीं थी। एक आंटी थी, उन्हें थोड़ी सी थी, तो उन्होंने मैंने उनको बताया, प्रॉपर लिफाफे का यूज किया और कोई इशू नहीं था। फिर हाजमोला उन्होंने खाया तो वो भी काफ़ी मतलब ठीक फील कर रही थी। तो ये सफ़र काफ़ी अच्छा था दोस्तों, और बहुत ही अच्छा सफ़र होता है 10 घंटे का। जनरली अगर आप ट्रेन से भी सफ़र करेंगे तो आप कालका से अगर शिमला आएंगे तो 5-5.5 घंटे का सफ़र लग जाता है। फिर आप यानी बस का सफ़र और ट्रेन का सफ़र दोनों का लगभग सफ़र एक जैसा ही होता है, उतना ही टाइम लगता है। और आप चाहें तो जैसे कि बहुत आपको नहीं चाहते हैं कि आपके पास लगेज है, बहुत फेरबदल नहीं चाहते हैं, तो आप बस का सफ़र कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वोल्वो में सफ़र करना सुरक्षित और अच्छा है, और हमने प्रॉपर सफ़र किया था। इसमें कुछ हम क्या कहते हैं जो वीडियोस हैं, क्योंकि शिमला का हम प्रॉपर नहीं दिखा पाए थे, वीडियो शूट नहीं किया था, तो हमने ट्रेन का भी वीडियोस डाल दिया है ताकि आप देख पाएँ कि शिमला की कितना सुंदर वादियाँ आपको देखने को इस ड्यूरेशन में मिलेंगी। ये सारी वादियाँ आपको बस से भी देखने को मिलती हैं। दरअसल हमने शूट नहीं किया था, मैंने बताया था कि मैं बाहर नहीं देख पाता हूँ, और ट्रेन के सफ़र में इस तरह की मुझे इशू नहीं हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसलिए कुछ इसमें 1-2 क्लिप्स वो शुरुआत में जो थी अभी वो क्या कहते हैं ट्रेन की थी, बाकी अभी ये सब बस की हैं। अब हम शिमला लगभग पहुंचने वाले हैं अपने बस अड्डे पे, और हम बिल्कुल तैयार थे और बहुत खुश भी हो गए थे, क्योंकि अब हमारा जो 10 घंटे का सफ़र था वो ख़त्म होने वाला था और हम शिमला पहुंच चुके थे, सुरक्षित पहुंच चुके थे, और मतलब कोई इशू नहीं हुआ हमें, तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, क्योंकि अब शिमला में थोड़ा ठंडक का तो अनुभव होता है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी शिमला आइए तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि शिमला में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या कहते हैं प्रॉपर दूसरी जगह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे 15-16 डिग्री टेम्परेचर तो मतलब नॉर्मल डेज़ में ही होते हैं, और ठंडी के दिनों में कितना टेम्परेचर होगा वो वीडियो में बाद में बताएँगे। तो चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।